देखिए आज 49 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सरकार के लोग कोई नहीं सुनने वाला है। 1 नंबर 2 नंबर से युवा अटके हुए हैं और 30,000 सीट अब निकलते जा रहे हैं। तो क्या आप युवाओं के साथ न्याय कर रहे हैं? जब रिजल्ट की बात आती है उसमें से लगभग 21 से 22,000 रिजल्ट को रोक लिया जाता है, उस रिजल्ट को चुरा लिया जाता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के राजद कार्यालय में। मैं बता दूं आपको कि एक तरफ पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद कार्यालय में भी जमावड़ा लगा हुआ है। बीपीएससी 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ भी पहुँच चुके हैं तेजस्वी यादव के सामने अपने गुहार को लेकर के। तो चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या हुआ, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं। हम लोग फॉर्म जब फिलअप किए थे उसमें 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकली थी। हम लोग उस फॉर्म को देख करके एग्जाम दिए, उस फॉर्म को देख करके मतलब कि पढ़ाई की, इतना मेहनत किए, 10,000 12,000 देकर के यहाँ पर मतलब कि कोचिंग किए, 5,000 देकर के यहाँ पर रूम में रहते हैं, समझ गए। उसी वैकेंसी को देख करके हम लोग एग्जाम दिए। जब रिजल्ट की बात आती है उसमें से लगभग 21 से 22,000 रिजल्ट को रोक लिया जाता है, उस रिजल्ट को चुरा लिया जाता है, समझ गए। इस तरह के षड्यंत्र खेला जाता है कि हम लोग को पता ही ना लगे कि रिजल्ट कहां चल गया, समझ गए। 66,000 में से भी मात्र 51,389 लोग ही काउंसलिंग करवाए हैं। उस काउंसलिंग में लगभग एक कैंडिडेट लगभग 2 जगह काउंसलिंग करवाया है, क्या कि मल्टीपल काउंसलिंग किया गया है, समझ गए। तो मल्टीपल काउंसलिंग कहीं भी कोई भी कैंडिडेट है जो एक ही जगह ज्वाइन करेगा जी, तो एक ही जगह जब ज्वाइन करेगा तो आप इतना रिजल्ट कहा दे दिए। आप झूठ मूठ का ढोंग दिखाते हैं कि इतना हम डाटा निकाले हैं, इतना डाटा निकाले हैं, कितना वैकेंसी दिया, कितना वैकेंसी दिए। देखिए, हम लोग थक हार के यहाँ पे आए हैं। ये युवा सरकार है, समझ गए। इनके शासन काल में टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई थी, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार चेंज हुई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात खत्म हो गई। अगर सप्लीमेंट्री नहीं आता है तो हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आज मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आपको दिखा होगा जो पूरा डाटा निकला है। 51,389 लोग को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हालांकि उसमें भी हम दावा के साथ कहते हैं कि एक कैंडिडेट को 2 जगह नियुक्ति पत्र, जो प्रोविजनल नियुक्ति पत्र होता है ना, वो 2 जगह मतलब एक कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मतलब कि फाइनल ज्वाइनिंग जब करेंगे कोई स्कूल ज्वाइनिंग तो उसमें से 40 से 42,000 लोग कहेंगे, कहा कि हम खुद कैंडिडेट हैं, इस पर पूरा हम गहन किए हैं, समझ गए कि कहां से खेल हो रहा है। इस पर सीट बचाने की साजिश हो रही है। हम यही चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। माननीय तेजस्वी यादव जी यहाँ पर विधानसभा में अगर आवाज उठाए तो शिक्षा मंत्री इस पर जवाब दे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अच्छा, सत्ता पक्ष के लोगों से गए थे आप? देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों के पास, हर के पास गए हैं। सबसे पहले बताते हैं हम कोई नेता नहीं है कि इस नेता के पास चल गए, उसके नेता। हम एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के पास संकट आता है तो आने वाले सरकार में जो रहे हैं उनके पास भी जाएंगे और जो इस बात को उठाते हैं उनके पास भी जाएंगे। क्या कि इनके शासनकाल में भी टीआरई का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, समझ गए। तो वहां से स्टार्ट हुआ है। तो टीआरई 1 इनके शासनकाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। तो हम चाहते हैं कि टीआरई 3 में भी ये न्याय दिलाएं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। कितना भरोसा है तेजस्वी यादव? क्या सर? कितना भरोसा है तेजस्वी यादव? बहुत ज्यादा भरोसा है। इन्हीं के सरकार में बहाली आया और इन्हीं के सरकार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आया था, ठीक है। तो हम इनसे बहुत ज्यादा भरोसा है। हम लोग इनके पास इसलिए आए हैं कि हमारी मांगे ये विधानसभा सत्र में उठाए और हमारे मांग जो है पूरा हो। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वही जेडी कार्यालय का चक्कर इसलिए लगा रहे हैं सर हम लोग कि मुख्यमंत्री जी का जो खेला है ना टीआरई वाला, वो उजागर करने के लिए। आज 87,000 पे आप वैकेंसी निकालते हैं, 66,000 का ऑफिशियल रिजल्ट जारी होता है और 51,000 की आप नियुक्ति देते हैं। और इतने युवा जो टाई अप पे चट गए हैं, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ मतलब मैच कर गया है, नंबर सेम आया है, सेम नंबर पे चटे हुए हैं। 1 नंबर 2 नंबर से युवा अटके हुए हैं और 30,000 सीट अब निकलते जा रहे हैं। तो क्या आप युवाओं के साथ न्याय कर रहे हैं? आप जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और डाटा दिखा रहे हैं 10 लाख रोजगार का, क्या यही रोजगार का डाटा है? यहाँ देखिए, हमारे उस बैनर पे लिखा हुआ है ऑफिशियली बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, यदि अध्याचन के द्वारा मांग किया जाएगा तो हम और रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। हम लोग आज 50 दिन से बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी पर भरोसा है इन लोगों ने। इन्होंने हमारी मुद्दा उठाया अभी विधानसभा में, आज मंच से बोले कि हमने उठाया। आज हमारा बैनर लेकर के इन्होंने दिखाया, हमारे बारे में बोला भी। और इनकी जब सरकार थी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 में भी आया, 2 में भी आया और इस बार इनको सुनाई नहीं दे रहा है।
देखिए आज 49 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सरकार के लोग कोई नहीं सुनने वाला है। ये लोग सिर्फ दिखावा करता है कि हम इतना बहाली दिए हैं। हकीकत क्या है हम लोग से बात कीजिए, अच्छा से समझिए, तब पता चलेगा। आप बहाली निकाले थे 87,774 पोस्ट, तो फिर ज्वाइनिंग क्यों 40,000 35,000 को कर रहे हैं? क्या कारण है? आप दिखाने के लिए 87,000 कह रहे हैं और ज्वाइनिंग करवा रहे हैं 40,000 को। ये छलावा क्यों हम लोग के साथ कर रहे हैं? तो हम लोग के साथ जो छलावा हो रहा है, इस न्याय को हकीकत में बदलने के लिए हम लोग तेजस्वी यादव के पास आए हुए थे, ताकि पूरा भरोसा है, 200% भरोसा है कि ये जो है सदन में मुद्दा उठाएंगे तो सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा और हम लोग का काम होगा। इतना मेंटली प्रेशर हो रहा है, मेंटली इतना प्रेशर है कि मन कर रहा है कि आत्महत्या करके मर जाए। आज यही गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बढ़ रहा था, मेरी मम्मी मेरे सामने, उसके आंख में जो आंसू निकला था, देख करके आंख से आंसू मेरा भी निकल गया। अगर मेरा नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम रहता तो उतना दुख नहीं होता। उतना ही नंबर है जितना पे किसी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, और आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि आज पटना के राजद कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद होते हैं और उनके सामने ही बीपीएससी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के उनके सामने खड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे तेजस्वी यादव पर भरोसा है। वो उन्होंने सदन में भी हमारी बात को उठाया था, उजागर किया था, और तो और उन पे भरोसा है कि आगे चल के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी होगा। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।